अब हम बात कर रहे हैं भाई महंगाई की। मुझे समझ नहीं आती कि कुव्वत खरीद बढ़ती नहीं है, मतलब जहां आज से कुछ अर्सा कई सालों से खड़े हैं वहीं पे अब भी खड़े हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हद तक महंगाई बढ़ गई है, यानी कि इमरान खान साहब को हम क्रिटिसाइज करते थे कि भाई उनकी हुकूमत में महंगाई पे काबू नहीं पाया गया, और अंडों के रेट 200 रुपए दर्जन तक पहुंच गए, मुर्गी 400 रुपए तक पहुंच गई। अब आप जस्ट इमेजिन, कल मेरा अपना एक्सपीरियंस है मुर्गी खरीदने का, तो 540 रुपए से 560 रुपए फी किलो जो गोश्त है वो मुर्गी का दस्तयाब है, और इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्यों हो रहा है? इस वजह से कि जनाब ये 27वीं शब से लेके ईद के कुछ दिन बाद तक लोग किसी हद तक ज़्यादा खरीदारी करते हैं मुर्गी के गोश्त की, और फिर वो लंपी डिजीज़ वाला मामला जो है उस बिना पर भी हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हो ये रहा है कि महंगाई का तूफान आ गया, अब इस पर कौन पूछेगा? उस पे कौन पूछेगा? वही तो बात आ रही है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए जो मुनाफा खोर हैं वो बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। जो उनकी समझ में आ रहा है, जितनी लूट मार उनसे हो सकती है, दोनों हाथों से आपके पास पहले आप बार्गेन कर लेते थे, आमना खटाना, पहले आप बार्गेन करते थे, अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, खरीदना है या नहीं, हाँ, वो लेना है फिक्स रेट या नहीं। उनसे बोलो कि भाई कमिश्नर, ये कहते हैं भाई कमिश्नर को ले आओ फिर, हाँ जी, या जहां से रेट मिल रहे हैं वहां से ले लो। यानी कि इंतजामिया का किसी को कोई डर ही नहीं, और कमिश्नर ऑफिस में जाके देख लो तो वहां पर तो अभी से माशाल्लाह ईद मनाई जा रही है, कोई दफ्तर में है ही नहीं। रिपोर्ट देखते हैं इस पर। सारी चीजें रकम बढ़ी जा रही है, महंगाई पर कंट्रोल तक नहीं हो रहा है। होशरुबा महंगाई, इस महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, शहरी चीख पड़े। महंगाई और बढ़ गई है, और जितना डॉलर ऊपर जा रहा है तो मजीद और भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, गैस की लोड शेडिंग ऑलरेडी हो रही है। मुर्गी का गोश्त गरीब के लिए अब ख्वाबो ख्याल ही बनता जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत ऐसे ऊपर गई कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। ईद से कबल मुर्गी को पर लग गए और कीमत आसमान को छूने लगी। मुर्गी का गोश्त 550 रुपए फी किलो से भी ज्यादा हो गया। ईद के दिन है, ईद के दिनों में कमी होनी चाहिए, जबकि उन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई की हुई है। गरीब इंसान क्या खाए, अपने बच्चों को दाल सब्जी खिला सकता है। गाय के गोश्त ने भी 1000 का हिस्सा छू लिया। 1000 रुपए किलो गाय का गोश्त, वो भी कसाईयों के नखरे से मिल रहा है। इंतजामिया गायब, दफातर खाली, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ईद से कबल ईद की छुट्टियां शुरू। सारी चीजें रकम बढ़ी जा रही है। अभी भी मैं मार्केट से आ रहा हूँ, हर चीज पे 15-20 रुपए बढ़े हुए हैं। महंगाई पर कंट्रोल अभी तक नहीं हो रहा है। फ्रूट देखो या कोई खाने पीने के, हमारे गरीबों के लिए खाली दाल चावल भी नहीं, टाइम से बच्चों को टाइम से नहीं खिला सकते। महंगाई के होशरुबा इजाफे पर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि हालिया महीने महंगाई की शरह में 15% से जायद इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते 25 अशिया की कीमतें बढ़ी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, कोई पुरसाने हाल नहीं, जाएं तो आखिर कहां। चले जी, ये सवाल अपनी जगह है कि जाएं तो आखिर कहां जाएं, इसका हल किसने निकालना है? ये कुछ समझ से बालक कैसे निकालना है, ये तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, वही तो कह रही हूँ, समझ कौन से बालक पूछेगा? ये जरा बात कर लेते हैं। मार्केट में हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, हमारे बाएं जानिब अंजुम अब्दुल वहाब साहब। अंजुम, इस तस्वीर में जो वाहिद चीज़ और इस फुटेज में जो हम आपको बराह रास्त देख रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए, इसमें वाहिद चीज़ जो अच्छी है वो आपकी शर्ट है, बाकी हर चीज़ हमें रेट का ही सुन के जहर लग रही है। तो बता दें भाई क्या सूरत हाल है? सूरत हाल, अब आपने जिक्र किया पहले कुव्वत खरीद, कुव्वत तो आवाम की ख़त्म हो चुकी है, आवाम इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है चीज़ें ख़रीदने के हवाले से। बाज़ार में जाएँ, किसी भी चीज़ के लिए ख़रीदारी के लिए जाएँ, राशन लेने जाएँ, फल ख़रीदने जाएँ, गोश्त ख़रीदने जाएँ, मुर्गी ख़रीदने जाएँ, वो कुव्वत अब आवाम में नहीं रही है। ये सारी कुव्वत इंतज़ामिया छीन कर ले जा चुकी है। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। वो बिल्कुल भी बाज़ारों का चक्कर नहीं लगाते, वो फहरिस्त तो निकाल देते हैं, और फहरिस्त में और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखा जाए तो उन फहरिस्तों में और बाज़ार में जो रेट है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जैसे गोश्त की मिसाल ले लें, गोश्त इस वक्त जो बकरे का गोश्त है वो 1800 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। गाय का गोश्त बगैर हड्डी वाला 1200 रुपये किलो, कल के रेट 1100 तक थे, आज 1200 हो गया है। जबकि जो अंजुम भाई प्लीज एक दफा मुझे बताएं, ये बकरे के गोश्त का क्या रेट बताया आपने? बकरे का गोश्त इस बंस रोड की मार्केट में इस वक्त 1800 रुपये, और कराची भर में भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 1500 या 1600 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है कि हम ले जाए सारे बंद करके बकरे होते हैं तो
तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। और मुर्गी को देखा जाए तो मुर्गी जिंदा मुर्गी 350 रुपये और गोश्त जो है 550 600 रुपये तक पहुँच चुका है। गोल्डन गोश्त जिसको हम कहते हैं जो चेस्ट का होता है या जिसमें हड्डी नहीं होती वो 700 रुपये तक या 800 रुपये तक है। ये अच्छा। सूरत हाल है। आज 28वां रोज़ा आ चुका है, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि आवाम इंतहाई मजबूर हो चुकी है। लेकिन ईद है, बच्चे होते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए ख़रीदारी करनी पड़ती है और वो मजबूरन आवाम आके कमज़ोर क़ुव्वत के साथ क़ुव्वत ख़रीद में क़ुव्वत निकालते, कमज़ोर कह ले उसको, कमज़ोर ख़रीद के साथ आते हैं, मजबूरन महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं कि बच्चों को ईद के मौके पर अच्छे पकवान खिला सकें, मेहमानों को मेहमानदारी कर सकें। इस सूरत हाल में आके सब्जियों का रेट देखे जाएँ तो टमाटर भी अब आज अगर 80 रुपये तो ये 100 रुपये से ऊपर चला जाएगा। धनिया पुदीना जो 10-20 रुपये की गड्डी थी वो 50 तक चली जाएगी। जैसे जैसे ईद नज़दीक आती जाएगी तमाम तो इसका मतलब है कि ये मुनाफाखोरी एक तो तलब में इजाफे की वजह से है और दूसरा ये कि कोई पूछने वाला नहीं और तीसरा ये कि अभी डिमांड भी जाहिर है कि ज्यादा है। तो ये वजूहात हैं बेसिक सिचुएशन और का अपनी मनमानियां भी हैं फायदा उठाया जा रहा दुकानदारों की। ठीक है ठीक जी। है, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद है। भाई एक छोटा सा टोटका बता रहा हूँ, गोश्त लें पाई कौन आधा करे? किलो लें, बिल्कुल छोटी छोटी नहीं। बोटियां करके, ठीक है। उसके अंदर टमाटर वगैरह अगर ज्यादा डाल सकें, मसाले ज्यादा डाल सकें और दाल खाएं, दाल भी बड़े अच्छे प्रोटीन उससे मिलता है। बिल्कुल, पालक खाएं, वो भी सब्जियां बड़ी खाएं। अच्छी होती है। सब्जियां दाल यूज और करें। सब्जियों का पे आप मेहमान रिलाई भी कम करें। आएंगे हाँ जी। और फिर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाएगा। चले इसी पर बात कर लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज हैदर आराही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि दिन ब दिन जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, गोश्त की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है और मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसको, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? पूरे सिंध को डील करते हैं तो हमारे पूरे सिंध लेवल पे हम रमज़ानों से पहले पूरे स्टाफ की, हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, प्राइस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और रमज़ानों में स्टाफ शार्ट पड़ता है तो अदर स्टाफ भी हमारा हम डिप्यूट कर देते हैं एसी साहिबान के साथ, क्योंकि उनको प्राइस में जिस स्टेट की पावर उनके पास है तो उनके पास पावर है, वो उन्होंने फ़ाइन करना होता है। तो लिहाजा हमारा स्टाफ चला जाता है उनके साथ, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इलाके का विज़िट करता है और जहाँ की कंप्लेनें होती हैं कंसर्न एसी को जाके बताता है, असिस्टेंट कमिश्नर को, जी सर यहाँ की कंप्लेनें। तो एसी साहिबान फिर जाकर वहाँ जाके उनको चेक करते हैं और उनके ऊपर जुर्माना करते हैं और अगर उसके बावजूद भी बाज ना आए तो फिर नेक्स्ट टाइम जब जाके फिर उनको जेल कर देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, आप मतलब ये तो ऐसा अगर होता तो फिर अब तक ये रुक चुका होता है सिलसिला, तो ये तरीक़ेकार क्या होता है? अवामी शिकायत कैसे होती है, कैसे उसका इंदराज कर सकते हैं और फिर होता क्या आखिर? बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आता। जो भी कंप्लेनें आती हैं उसके ऊपर हमारा ये होता है कि हमने प्रोफार्मा बनाया हुआ है, उसके अंदर कंप्लेनेंट का नाम और जिस एरिया की कंप्लेन है उसका, उसके अलावा फिर हमने उसके अंदर लिखा हो कि कौन से आइटम की कंप्लेन है, ओवर चार्जिंग है या रेट डिस्प्ले नहीं किए हुए, किस थाने की है और किस इलाके की है। वो प्रोफार्मे पे वो हमारी कंप्लेन उसका वो हम नोट कर लेते हैं और वो सेम डे में वही कंप्लेन हमने अपना वो ग्रुप बनाया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसी ग्रुप के अंदर हम वो कंप्लेन डाल देते हैं। वो कंसर्न डीसी के पास चली जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास चली जाती है, हमारे डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस अहमद अली कुरैशी साहब के पास चली जाती है और कमिश्नर कराची साहब के पास चली जाती है। और हमारा जो फील्ड में स्टाफ है, जो इंस्पेक्टर है, अब उन्हें हम रिमाइंड भी करवाते रहते हैं कि इसके फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और विद इन डे या नेक्स्ट डे में उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि जुर्माने किए जाते हैं, तो इसके बावजूद ये मसला काबू में नहीं आ रहा, अब मज़ीद कवानीन को क्या सख्त करने की ज़रूरत है? दुकानदार के ऊपर अगर जब भी लेने जाओ तो दुकानदार ये कहता है जी हमको ऊपर से महंगा मिला, जबकि हर जगह ऑक्शन प्रोसेस में भी हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, एसी साहिबान भी आती है, रैशनलाइज्ड रेट हैं। अब कमिश्नर साहब ने सारे प्रॉपर जो एक्चुअल जो रेट होने चाहिए ग्राउंड रियलिटी पे, वो रेट हमने प्रॉपर फिक्स किए हैं। उसके बावजूद भी ये लिस्टें नहीं लगाते या नहीं बेचते, ये इनको ज़्यादा मुनाफाखोरी की आदत पड़ी हुई है। इनको कंट्रोल करने का ये है कि जब तक आवाम हमारा साथ नहीं देगी तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेनें करनी चाहिए, तो जैसे अगर कंप्लेनें करेंगे फौरी एक्शन होगा तो दुकानदारों को पता होगा कि हमारे पर जुर्माने हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो ओवर चार्जिंग का वो सोच भी नहीं सकता। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जो कि ब्यूरो ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज हैं, हैदर आराई। अच्छा, मुझे एक ईमानदारी से बात बताएं, आज से पहले आपने कभी इस महकमे का नाम सुना है? नहीं, ये काम करे तो फिर ना तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा लें
कि वो भी कह रहे हैं कि फाइन करने का इख्तियार तो असिस्टेंट कमिश्नर को होता है। हाँ। तो माशाल्लाह सारे मतलब सुकून की नींद सो रहे हैं या क्या हो रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये मार्केट से टीवी पे रिपोर्ट हो रहा है कि रेट्स ये हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो कैसे ये मसला हल होगा भाई? लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हाँ, ब्रेक लेते हैं, थोड़ी ब्रेक के जान बाद से वापस आवाज़ आते हैं। उठाएं।